बादल देवनाथ, मैं आ रहा हूं शाजी आपके पास। बादल देवनाथ, कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस जो कर रही है वो पक्षपातपूर्ण जांच दिखती है। पक्षपातपूर्ण इस शब्द का इस्तेमाल किया। उसने कहा 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दीजिए शाहजहां शेख को। उसके बावजूद नहीं सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना नहीं मामले को। अवमानना का मामला हो गया है। बावजूद इसके अभी भी सीबीआई की टीम बैठी है और शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा जा रहा कोर्ट के आदेश के बावजूद। क्यों? सर, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सीबीआई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा संस्था है। सीआईडी और बंगाल के पुलिस कोई पुलिस, बंगाल के पुलिस कोई पुलिस नहीं है। सीआईडी कोई बंगाल के जो निजी संस्था है, जो बंगाल का जांच एजेंसी है, वो क्या जांच नहीं कर सकती है। 50 दिन तक शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर पाया सीबीआई ईडी ने, और जब बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, सीआईडी ने अरेस्ट किया, उसको कोर्ट में पेश किया, पार्टी ने इन सभी को सस्पेंड किया। उसके बाद हाईकोर्ट का एक हाईकोर्ट का जज कल भाजपा में ज्वाइन कर रहा है और एक भाजपा में ज्वाइन करने के तैयार है। और भाई सबको सीबीआई को देना। सीबीआई के ऊपर 10,000 के ऊपर केस है। आज तक बोली तो सीबीआई ने कितना केस सॉल्व किया है? कितना केस सीबीआई ने सॉल्व किया? सीबीआई केस हर सब केस सॉल्व कर सकता है, लेकिन बंगाल के पुलिस बंगाल तो आप ये कह रहे हैं कर सकता है। प्रॉब्लम यही है। और एक मिनट रुक जाइए। बादल देवनाथ, आप कह रहे हैं ईडी और सीबीआई ने 55 दिन तक इसको अरेस्ट नहीं किया, तो बंगाल की पुलिस तो बहुत शानदार काम कर रही थी, उसने क्यों नहीं अरेस्ट किया? उसको किस बात के लिए रोका था? और पहले जब एफआईआर हुए तब क्यों नहीं अरेस्ट किया? बात में तो आ गया। तो हम लोगों को भी देखना चाहिए ना, कितना काबिल है ये लोग, देखना। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, क्यों नहीं अरेस्ट किया 55 दिन? बिल्कुल अभी आ गया लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का पुलिस के, बंगाल के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर। तो किसके पास होता है भाई? लेकिन सीबीआई को क्यों जरूरत है? तो सीबीआई को क्यों? अरे भाई, बंगाल पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? मैं पूछ रहा हूं, आप सीबीआई ईडी कर रहे हैं, सीबीआई ईडी अरेस्ट करेगी क्या? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अभी मैं सीबीआई का बंगाल का दायित्व ले लिया सीबीआई। लॉ एंड ऑर्डर आप बोल रहे हैं बंगाल का है, अब हाईकोर्ट बोल रहा है। अरे भाई, लेकिन आपने नहीं किया ना। हाईकोर्ट यही तो कह रहा है कि आप पक्षपातपूर्ण जांच कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसी को सौंप रही है। पुलिस को बंगाल में अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, मुझे ये बताइए, आप पर अवमानना का केस क्यों ना चले? आप कह रहे हैं कि जो जज कह रहे हैं कि सीबीआई अरेस्ट करे, सीबीआई लेकर जाए, आप कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। आप जज को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। आप जज को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। आप जज को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। कल एक भाजपा के, ठीक है, मैं शाजी आपके पास आऊं उससे पहले, रिजवान अहमद, ये आदमी नेशनल टेलीविजन में बैठकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जिन्होंने कहा कि सीबीआई को कस्टडी मिले शाहजहां शेख की, उस जज को ये कह रहा है कि वो बीजेपी के आदमी है। क्या इस व्यक्ति पर अवमानना का मामला बनता है या नहीं बनता? जी, जब शाहजहां शेख को पकड़ने जाते हैं तो ईडी की गाड़ी तोड़ी जाती है। फिर ये कहते हैं कि ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ना इनको ईडी का सम्मान है, ना सीबीआई का है, और ना आज हाई कोर्ट का है। आप जो भी हो, अगर जो आपने बोला है, अगर ये हाईकोर्ट सुन लेगा ना, अगर ये हाईकोर्ट सुन लेगा जो तुमने बोला है, अगर जो तुमने बोला ये हाईकोर्ट सुन लेगा, इस प्रोग्राम के बाद उठा के तुमको जेल में डाल देगा हाईकोर्ट। तुम भी जेल जाओगे हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट के करने। क्या बोल रहे हो तुमको पता है बंगाल में क्या रहे हैं टीवी पर? बंगाल का बदनाम क्यों करना चाहते हैं आप लोग? आप सोचिए, ठीक है, मैं अब रुझान दिखाने वाला हूं। उससे पहले शाजिया इल्मी, आप लिमिट देखिए कि जज को एक व्यक्ति नेशनल टेलीविजन में बैठकर बीजेपी का आदमी बता रहा है, क्योंकि उस जज ने यह कह दिया कि पक्षपातपूर्ण जांच कर रही है बंगाल की पुलिस और सीबीआई को सौंप दिया जाए शाहजहां शेख को। हाईकोर्ट का 2-3 विचारपति भाजपा का पक्ष लेके विचार करते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं किस तरह की बेहयाई की जो ये इंतहा और बेशर्मी की जो इंतहा पार कर रही है टीएमसी, और उसके समर्थक बार बार हम देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। इससे बढ़कर जो सारी बात है, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि ईडी क्या चीज है, सीबीआई क्या चीज है। इनके लिए तो महिला जो अपनी आप बीती सुना रही हैं,
रो रो के गिड़गिड़ा कर बता रही हैं उनके साथ किस तरह से बदतमीजी बदसलूकी हो रही है। ये तो उनके भी कह रहे हैं कि आप क्या चीज हैं, आपकी बात क्यों कोई सुने। ये हद है, देखिए उन्होंने एक हद पार कर दी है। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, वो बात ये है कि चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो या मानवाधिकार आयोग हो या फिर ईडी के समन हो या फिर सीबीआई की टीम हो या फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के साफ साफ कड़े निर्देश हो कि पूरी तरह से दुर्भावना के साथ काम हो रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है एक मुजरिम को, और अब उसके बावजूद ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है, किस तरह का ब्लैकमेल हो रहा है, क्या ऐसा राज है, क्या कितना बड़ा राशन घोटाला है, क्या छुपाने की कोशिश है, किस चीज की पर्दादारी है भाई, किस चीज की पर्दादारी है। जल्दी से देखिए 17,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं पिछले कुछ मिनटों में। मैं जरा जनता का मूड बताता हूं। बादल देवनाथ जो कह रहे हैं, जरा जनता का मूड हम देखते हैं। 17,500 से ज्यादा वोट। पहले सवाल पर बताइए पब्लिक का रुझान क्या सामने आ रहा है। पहला सवाल हमने पूछा था कि शेख शाहजहां के लिए ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना क्या दिखाता है। करीब करीब 49% लोग ये कह रहे हैं कि ममता सरकार बचा रही है शाहजहां शेख को। ऑप्शन बी केंद्र का डर, ये कह रहे हैं 40% लोग। और न्यायिक प्रक्रिया है ये कहने वाले मात्र 10% लोग नजर आ रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचा रही है और इसलिए दौड़ते दौड़ते सुप्रीम कोर्ट गई। इसी सवाल में जरा महिलाओं का रुझान दिखाइए कि देश में महिलाएं क्या वोट कर रही हैं। जरा ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, सुने महिलाएं क्या वोट कर रही हैं। 26% से ज्यादा महिलाएं कह रही हैं कि ममता सरकार बचा रही है। 67% महिलाएं वोट कर रही हैं कि केंद्र का डर है कि कहीं केंद्र राज ना उगलवा ले, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख को नहीं सौंप रही। न्यायिक प्रक्रिया ये कहने वाले मात्र 7% के करीब लोग। अब दूसरे सवाल का रुझान दिखाइए देश भर का। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को ममता सीबीआई के हवाले क्यों नहीं कर रही। सच सामने आ जाने का डर है ये कहने वाले 37% वोटर। 22,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। 37% वोटर कह रहे हैं कि सच सामने आ जाएगा, इससे ममता सरकार डरी हुई है। 52% 52% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि यह सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है और शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है, ये कहने वाले मात्र 9% के करीब लोग हैं। 23,000 के करीब वोट पड़ चुका है। और इसमें भी महिलाओं का रुझान दिखाइए। महिलाएं इसमें क्या वोट कर रही हैं जरा देखिए। महिलाओं से जुड़ी खबर है इसलिए महिलाओं का वोट अलग से दिखा रहा हूं। 31% महिलाएं कह रही हैं, 31.5% की सच सामने आ जाएगा, इससे ममता सरकार डरी हुई है। 57.5% लोग महिलाएं वोट कर रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता सरकार ऐसा कर रही है। और करीब 11% महिलाएं कह रही हैं कि भाई उसको फंसाया जा रहा है। अब जरा बंगाल के वोटर क्या वोट कर रहे हैं वो भी दिखाइए दोनों सवालों पर। बंगाल का वोट मीटर दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल के 70% लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार डर रही है कि सच सामने आ जाएगा कुछ और मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है। बंगाल के करीब करीब 30% लोग मानते हैं शाहजहां शेख को फंसाया गया, इसके लिए कोई वोट ही नहीं कर रहा बंगाल से। और पहले सवाल पर रुझान देखिए बंगाल का। 95% लोग कह रहे हैं बंगाल के कि ममता सरकार बचा रही है शाहजहां शेख को। अब मुझे बताइए बादल देवनाथ, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं, 23,000 से ज्यादा वोट पड़ गया। लोग कह रहे हैं ममता सरकार बचा रही है और बंगाल के बड़े संख्या में लोगों को लगता है कि कुछ सच सामने आ जाएगा, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा जा रहा। हो गया आपका परिश्रम का जो भी है आप दिखा दिया। और एक लाइन दिखा दीजिए, 2024 लोकसभा निर्वाचन में मोदी जी 400 पार कर दिया। लिख दीजिए मोदी जी 400 पार कर दिया।